जनरञ्जन यमुनातीरा यमुनातीरा वनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यमुनातीरा वनचारि यमुनातीरा वनचारि राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 27। ओके, तो आप लोग पिन कर सकते हैं अक्षय प्रभु को और आप लोग देख सकते हैं 1.12.27। तक्षकात् आत्मनो मृत्युम् द्विजो पुत्रो उपसर्जितात् प्रपत्सते उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। अनुवाद कोई एक जन पढ़िए, ट्रांसलेशन। तात्पर्य पढ़िए। हरि बोल। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजो पुत्र उपसर्जितात्। तो जो तीजो पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र शौनक ऋषि के जो पुत्र थे, श्रृंग ऋषि,
तो महाराज परीक्षित को अभिशाप दिए थे और और अभिशाप दिए थे कि तक्षकाद आत्मनो आत्मनो मृत्युम। जो तक्षक तक्षक जो सांप है, सांप सर्प है, उसके डांसने से, उनके दंशन से महाराज परीक्षित के मृत्यु हो जाएगा। और इधर इधर धौम ऋषि और कृपाचार्य और ब्राह्मणगण जब परीक्षित महाराज के बारे में आशीर्वचन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं, उनके आविर्भाव के पहले ही कह रहे हैं। सोचिए, ये है वैदिक टेक्नोलॉजी। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लोग अपने आप को बहुत एडवांस मानते हैं और लोग जो भी फैसिलिटी क्रिएट हुआ है वो केवल आहार निद्रा भय मैथुन को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो हमें मृत्यु के हाथ से रक्षा नहीं कर सकता, ना कि फ्यूचर के बारे में हमें बता सकता है। तो इधर जो आध्यात्मवादी व्यक्ति ब्राह्मणगण महाराज परीक्षित के आविर्भाव के पहले ही उनके मृत्यु कैसे होगा उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जब महाराज परीक्षित को उनके मृत्यु के बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगे, सारे भौतिक आसक्ति को परित्याग करके वो भगवान श्री हरि के तो प्रपत्सत उपश्रुत्य, जब उनको सुनने को मिलेगा कि उनको साप मिला है, तो क्या करेंगे, मुक्तो संग सारे आसक्ति को छोड़ के पदम हरे भगवान श्री हरि का आश्रय लेंगे। तो इस प्रकार ब्राह्मणगण महाराज परीक्षित महाराज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसके वंडरफुल तात्पर्य दिए हैं। एक इस तात्पर्य सफिशिएंट है भक्ति को सीरियसली लेने के लिए। भक्ति को सीरियसली लेने के लिए और भगवान के धाम जाने का तैयारी सीरियसली करने के लिए ये एक श्लोक सफिशिएंट है, 1.12.27। तो हम लोग सुने हैं बहुत बार, साधन करो भजन करो मोर से जान ले भाई। तो हम लोग साधन भजन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे शरीर छोड़ना पड़ता है, कैसे भगवान के धाम जाने के लिए तैयारी करना पड़ता है। मनुष्य जीवन एक तैयारी है। इस भौतिक जगत में लोगों को पता नहीं है कि किस प्रकार मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। और इस भौतिक जगत में वो अलग अलग प्रकार से अपना अटैचमेंट डेवलप करते हैं, एंजॉयमेंट इंक्रीज करने के द्वारा इस भौतिक जगत में अपना आसक्ति को, अपने बंधन को बढ़ाते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हमारे जो भौतिक आसक्ति और भगवान के प्रति शरणागति दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हमारे जो भौतिक जड़ आसक्ति है, मैटेरियल अटैचमेंट एंड एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ, एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड मैटेरियल अटैचमेंट दोनों पैरेलली नहीं चल सकता। मैटेरियल अटैचमेंट हमारा बंधन का कारण है और भगवान के प्रति शरणागति हमारा मुक्ति का कारण है। तो इसलिए जितना कोई व्यक्ति भगवान की शरणागत होंगे उतना ही उनका भौतिक आसक्ति कम हो जाएगा, उतना ही वो भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवान के भक्त, भगवान के विग्रह, भगवान के धाम, तो इसके प्रति उनकी आसक्ति या रुचि वृद्धि होगा। रुचि, आसक्ति, भावा देन प्रेमा। तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भावा, प्रेमा। तो जितना कोई व्यक्ति भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के प्रति रुचि प्राप्त करते हैं, उतना ही भौतिक जगत या भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार के जो मिथ्या सुख है उनके प्रति उनकी रुचि कम हो जाता है। उनको समझ में आ जाता है कि इसका कोई
इसका एक्चुअली कोई रियलिटी नहीं है। तो ये बहुत निकृष्ट रस है। तो आ, तो इसलिए इसलिए भगवान के भक्ति अनुशीलन करने के द्वारा हम लोग भगवान के प्रति आसक्ति को डेवलप कर सकते हैं। भगवान के प्रति जो हमारे जो संबंध हैं उनको पुनर्स्थापन कर सकते हैं, उनको उनको सुदृढ़ कर सकते हैं, और इस प्रकार हम लोग भगवान के धाम में वापस जाने की लायक बन सकते हैं। तो महाराज परीक्षित उनके जन्म के शुरुआत से ही भगवान के प्रति आसक्त थे, क्योंकि भगवान उनके जन्म के समय उनके माँ के गर्भ में प्रवेश करके उनको रक्षा किए थे। और इसलिए महाराज परीक्षित जन्म के शुरुआत से ही वो भगवान के प्रति आसक्त थे। और बाद में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर, बाद में उनको जो अभिशाप मिला वो उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि वो जो अभिशाप है उनके शरणागति को और इंटेंसिफाई किया है। भगवान के प्रति जो शरणागति है उनको इंटेंसिफाई किया है। तो जब सिंसियर डिवोटी के लाइफ में जब कोई कठिन परिस्थिति आता है, तो कठिन परिस्थिति उस सिंसियर भक्तों के जीवन में अभिशाप नहीं होता है। जो भक्त भक्ति में, हम लोग बहुत बार सोचते कि जीवन में कठिन परिस्थिति आता है तो भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली जो भक्ति करना चाहते हैं उनके जीवन में जो कठिन परिस्थिति है वो आशीर्वाद है, क्योंकि वो कठिन परिस्थिति वो उनके भक्ति को और इंटेंसिफाई करते हैं। इसलिए जननिवास को बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स आर लाइक इन्विटेशन, प्रॉब्लम्स आर लाइक इन्विटेशन और लेटर फ्रॉम कृष्णा टू टेक this Krishna consciousness more seriously. So when you see problem in this world, there is so many problems, and we see that coronavirus, cyclone, so many problems, and now Kali Yuga has just spent only 5,000 years, 5,000 साल हुआ है, और अभी इतना सारा प्रॉब्लम, और जितना दिन जाएगा प्रॉब्लम विल इंक्रीज मोर एंड मोर। तो इसलिए भक्तों के लिए जो प्रॉब्लम है आशीर्वाद है, क्योंकि वो भक्ति में और सीरियस हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमें भक्ति में भगवान के प्रति हमारा अटैचमेंट डेवलप करने में और मदद करते हैं। और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे श्री गुरुदेव हो गए या महात्मा गण हो गए, तो ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो हमारे आसक्ति को भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करने में मदद करते हैं, और इस भौतिक जगत की आसक्ति को काटने में हमें मदद करते हैं। तो शास्त्र में कहा गया है, महत्सेवादारमाहुर विमुक्ते तमोदारम जोशिताम संगी संगम। तो महत् सेवा दारम आहुर विमुक्ते, तो मुक्ति का दर कब खुलता है? जब महत् सेवा करते हैं। जो भक्त लोग मुक्त अवस्था में हैं, जो भक्त लोग भगवान की सेवा में फुल्ली एब्जॉर्व है, श्री गुरुदेव के सेवा में फुल्ली एब्जॉर्व है, ऐसे महान भक्तों की सेवा करने से मुक्ति के द्वार खुल जाता है। तो भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप होता है महत् सेवा करने से, और इस प्रकार भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप होता है महत् सेवा करने से, और महत् सेवा करने से भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप होता है, भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप होने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो इसलिए साधु और द प्योर डिवोटी प्ले ए वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ ए साधुका। एक साधक भक्तों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, उनको इस भौतिक जगत को, इस भव सागर को पार करने के लिए। तो इसलिए भागवतम मतलब जिधर भगवान और उनके शुद्ध भक्त के लीला है, तो भागवत
व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत। तो ऐसे महान भक्तों के बारे में जब श्रवण करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि महान भक्तों का एसोसिएशन कैसे मिलेगा अगर उनके बारे में श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं। और हमारे सामने जो महान भक्त लोग हैं, जो अभी भी वर्तमान हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण जो वर्तमान है, उनका एसोसिएशन हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो इस प्रकार जो सिंसियर डिवोटी हैं, जो सिंसियर डिवोटी हैं, तो उनके लिए जो कठिन परिस्थिति है, ये आशीर्वाद के जैसा है, क्योंकि वो कठिन परिस्थिति उनको भक्ति में सीरियस होने में मदद करते हैं। तो इसलिए भक्ति में एक्चुअली कोई बाधा नहीं है। भक्ति में एक्चुअली कोई बाधा नहीं है। अहैतुकी अप्रतिहता जिनात्माशु प्रसिद्धति। तो भक्ति अहैतुकी है, अप्रतिहता है। तो हमारा भक्ति जितना अहैतुकी होगा उतना अप्रतिहता होगा। अगर हम लोग अहैतुकी भक्ति करेंगे तो भक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर भक्ति में बहुत सारा हेतु है, हेतु मतलब आसक्ति, स्त्री, पैसा, पोस्ट, पोजीशन, और बहुत भौतिक चाहत अगर होगा, अनलिमिटेड मैटेरियल डिजायर, तो वो क्या होगा, हमारा और भक्ति का बाधक बनेगा। लेकिन अगर हम लोग हमारे जो डिजायर को कम करते हैं, डिजायर को हम लोग नियंत्रण करते हैं, डिजायर को शास्त्र के अनुसार करते हैं, तो हम लोग आसानी से कोई भी आश्रम में भक्ति करके भगवान के धाम में वापस, कृष्ण सेवा करके हम लोग भगवान के धाम में वापस जा सकते। तो इधर महाराज परीक्षित उनको 7 दिन का समय मिला था और 7 दिन को उन्होंने यूटिलाइज किया। 7 दिन को यूटिलाइज किया और वो भगवान की भक्ति करके, भगवान की कथा का श्रवण करके भगवत धाम चले गए। तो इसलिए महाराज परीक्षित को 7 दिन का समय मिला था और वो 7 दिन का समय वो सिंसियरली यूटिलाइज किया। तो सोचिए, अगर आप डेली श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो आपको क्या होगा। हम लोग बहुत बार डाउट सोचते हैं कि भगवत हम जा पाएंगे कि नहीं, मृत्यु के समय क्या होगा। मृत्यु के समय क्या नहीं, अभी सोचिए, अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट, अभी आप तैयार है कि नहीं भगवान का शरणागत होने के लिए। तो अगर आप डेली भगवान के नाम का जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, तो आपको मृत्यु के समय भगवान के धाम जाएंगे कि नहीं उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भगवत धाम चले जाएंगे क्योंकि आपने पूरी जीवन श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए हैं, भक्तों की संग लिया है, भगवान की कथा सुना है, भगवान के नाम का जप किया है, 4 नियमों का पालन किया है और भगवान के वाणी का प्रचार किया है, और भगवान की सेवा किया है। तो इस प्रकार हमें भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ने की प्रयास करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित, तो वो जब उनको जब तुरंत सुनाई दिया तो उन्होंने क्या किया, श्री हरि का आश्रय लिया। उसी प्रकार एवरी डे वी आर गोइंग टुवर्ड्स डेथ, एवरी डे वी आर हियरिंग पीपल आर डाइंग। अभी आपको व्हिसल सुनाई देता है, टोयो 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 टोयो, सुनाई देता है व्हिसल? आप वॉइस से शायद सुनाई नहीं देता है, हमारे मंदिर में तो डेली सुनाई देता है, डेली एम्बुलेंस का आवाज सुनाई देता है। तो अभी मैंने सुना है कि कोरोना के चलते हुए ऐसा सिचुएशन है कि जो शमशान घाट में वो क्या बोलते हैं, डेड बॉडी का लाइन लग गया है। डेड बॉडी का लाइन लग गया कि 100 डेड बॉडी पड़ा हुआ है। 2 दिन के बाद आपको 2 दिन के बाद आपको क्या बोलते हैं, आपका बुकिंग कंफर्म होगा। डेड बॉडी का बुकिंग भी कंफर्म नहीं हो रहा है, सोचिए। तो
तो बहुत बार क्या होता है, जैसे हाँ, ट्रेन का टिकट होता है, हाँ, ट्रेन का टिकट बहुत बार रिजर्वेशन नहीं होता है, या आरएससी में। उसी प्रकार डेड बॉडी का सिचुएशन भी ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, तो भौतिक जगत जब मृत्यु लोक है, एवरी मोमेंट पीपल आर डाइंग, एवरी डे वी आर डाइंग। तो इसलिए शास्त्र से सुनना चाहिए हमेशा, तो याद रहेगा मृत्यु आने वाला है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, इस भौतिक जगत में दो चीज सत्य है, मृत्यु और दूसरा है कृष्ण। तो मृत्यु सत्य है और कृष्ण सत्य है। और अगर कृष्ण रूपी सत्य को आप स्वीकार करेंगे, आश्रय लेंगे, तो मृत्यु रूपी सत्य को, सत्य से विजय प्राप्त कर जाएंगे। तो इसलिए महाराज परीक्षित के जीवन बहुत ही इंस्पायरिंग है, और इसीलिए वो भागवतम के मुख्य श्रोता है, और उनके लिए भागवतम का प्राकट्य हुआ है। उनके लिए भागवतम प्रकट हुए हैं, तो उनके जन्म के समय भगवान उनको रक्षा किए, और मृत्यु के समय भी भगवान उनको रक्षा किए। तो इसलिए भगवान जरूर रक्षा करते हैं शरणागत भक्त का, भगवान उनके शरणागत भक्त का जरूर रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान की फुल शेल्टर लेना चाहिए, भगवान की फुल शेल्टर लेना चाहिए। उपश्रुत्या मुक्तो संग पदम हरे, भगवान के चरण कमल, हरि के शीश पाद पद्म की आश्रय लेना चाहिए। तो भजहु रे मन श्रीनंद नंदना, भय चरनार वृंद रे, दुर्लभ मानव जनम सत्संगे, तर हो ये भव सिंधु रे। तो अगर हम लोग इस भव सागर को पार करना चाहते हैं, तो भगवान के चरण कमल है, नाव के जैसा है। तो समाश्रिता जे पद पल्लव प्लावम, महत् पदम पुण्य जशो मुरारे, भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम 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 जद विपदम न तेषाम। इस भौतिक जगत में हर पग पग में विपद है, पदम पदम जद विपदम न तेषाम। हाँ, और इसलिए भवाम्बुधि, हाँ, वत्स पदम परम पदम, ये जो भाव सागर है, भौतिक जगत के भाव सागर के साथ तुलना किया गया है। लेकिन भगवान के जो चरण कमल है, समाश्रिता जे पद पल्लव, भगवान के चरण कमल एक पल्लव, एक नाव के जैसा है। महत् पदम पुण्य जशो मुरारे, और ये जो चरण कमल है महत् पदम है, ये पूरे सृष्टि को आश्रय दे सकता है, पूरे जीव जाति को आश्रय दे सकता है। महत् पदम पुण्य जशो मुरारे, भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम। और उस पद पद्म में अगर कोई आश्रय लेता है तो क्या होता है? हाँ, ये जो भाव सागर है वो गाय के जो पैर के नीचे जो निशान होता है, खूर के नीचे जितना निशान होता है, जो गर्त होता है, उसके जैसा छोटा हो जाता है, और बहुत आसानी से कोई पार कर जाता है। तो इसलिए अगर हमें भव सागर को पार करना चाहिए तो भगवान के चरण कमलों की आश्रय लेना चाहिए। और पूरे शास्त्र में भगवान के चरण कमलों की आश्रय लेने की महिमा गाया गया है। तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया जाता है भगवान के महत् पदम, भगवान के जो महान भक्त की आश्रय लेने के द्वारा, भगवान के महान भक्त के पद चिन्ह पे चलने के द्वारा, भगवान के नाम, भगवान के कथा, भगवान के विग्रह, भगवान के धाम, भगवान के प्रसाद, इस सभी चीजों का आश्रय लेने के द्वारा, भगवत भक्ति करने के द्वारा हम लोग भगवान की आश्रय ले सकते हैं। श्लोक 28, जिज्ञासितो आत्मजथार्जो जथार्थ्यः, मुने वैसो सुतादसो, मुनेर्वैसो सुतादसो, इत्येदं नृपगंगायां जासत्यध्वा कुतो भयम्। ये अनुवाद पढ़िए कोई एक भक्त।
inquiring about proper self-knowledge from the son of Vyasadeva, who will be a great philosopher. He will renounce all material attachment and achieve a life of fearlessness. तो हे राजन, हाँ, मतलब युधिष्ठिर महाराज, तो हे राजन, ये जो बालक हैं, तो ये जो बालक हैं महर्षि सुखदेव गोस्वामी से, महर्षि सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से आत्म तत्व विज्ञान को सुनने की इच्छुक होंगे और सारे भौतिक आसक्ति को परित्याग करके अकुतो भयम, सारे भय से मुक्त हो जाएंगे। तो जिज्ञासिता आत्म यथार्थ, तो वहाँ जिज्ञासा करेंगे किनसे? मुने एक महान मुनि से। कौन है महान मुनि? वैश्य सुता, व्यासदेव जी के जो सुत है, पुत्र है। तो सुतादसो हित्तेदं नृप गंगाया, और वो क्या करेंगे कि गंगा के तट पे जाएंगे, गंगा के तट पे जाएंगे और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए। तो इस प्रकार जो ब्राह्मणगण महाराज परीक्षित के अलग अलग महिमा वर्णन करने के बाद इस प्रकार वो राम जी के जैसा होंगे, रंती देव के जैसे होंगे, जजाति महाराज के जैसे होंगे, फिर युधिष्ठिर के जैसे होंगे, अर्जुन के जैसे होंगे, पृथ्वी के जैसे क्षमाशील होंगे, सहिष्णु होंगे। तो इस प्रकार उनके अलग अलग महिमा वर्णन करने के बाद महाराज परीक्षित किस प्रकार उनका मृत्यु होगा उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार मृत्यु के समय जब उनको उनको शाप मिला और वो भगवान श्री हरि के आश्रय लिए और वो व्यासदेव जी के पुत्र जो सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी से आत्म तत्व विज्ञान या आध्यात्म विज्ञान, भगवत भक्ति के विज्ञान को सुनने के लिए जिज्ञासु होंगे और इस प्रकार वो समस्त भौतिक आसक्ति से उनसे श्रवण करके क्या होंगे? अकुतो भयम, सारे भय से मुक्त होंगे। तो अकुतो भयम तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई अगर प्रामाणिक गुरु से श्रवण करते हैं, प्रामाणिक गुरु से अगर भगवत तत्व विज्ञान का श्रवण करते हैं तो वो अकुतो भयम हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार शरीर छोड़ने की जो डर है, जो मृत्यु का जो डर है, जितना शरीर के प्रति आसक्ति होगा उतना उनको डर रहेगा और जितना ही शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहेगा अर्थात भगवान के प्रति आसक्ति रहेगा और भगवान के प्रति आसक्ति रहने के कारण उनके जो सटल अनर्थ था और ग्रॉस अनर्थ था वो दोनों से मुक्त हो जाएंगे। तो हम लोग शरीर के साथ जुड़े हुए हैं मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा। एक्चुअली शरीर तो जड़ है और आत्मा तो चेतन है, तो वो तो कभी भी एक दूसरे को बंधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर बंधन कैसे होता है? हम लोग का बंधन होता है हमारी इच्छा के द्वारा, बंधन होता है हमारा मन के द्वारा, बंधन होता है हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे अहंकार के द्वारा। उसके साथ आत्मा इस शरीर के साथ कनेक्टेड है। तो जब मृत्यु होता है आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ देता है और फिर वो मन, बुद्धि, अहंकार के साथ जाता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार ही कनेक्टर है बॉडी के साथ।
तो जब कोई भगवत भक्ति करते हैं तो इस भौतिक जगत के जो माया के पर्दा खुल जाता है भक्तों के लिए। हाँ, तो माया जवनिका आच्छन्न, कुंती महारानी की प्रार्थना में कह रही है, अज्ञात हक्षजम अव्ययम नलक्ष से मुरोधिशा नटो नाट्य धरो यथा। तो माया जवनी का अच्छा नाम, इस भौतिक जगत में लोग भगवान को दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनके आंखों में पर्दा लगा हुआ है, माया का पर्दा। तो जब भगवान की भक्ति करते चक्षुर उन्मीलितम जे ना, हाँ, तो उनके दृष्टि, उनके ज्ञान, उनके भक्ति खुल जाता है, तो उनके शरीर के जो चेतना है वो उससे मुक्त हो जाते हैं और उनके सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार वो शुद्ध हो जाता है और वो अपने सत्य अहंकार में स्थिर हो जाता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो उनको पता है कि जो शरीर है भगवान की सेवा के लिए, कि मेरे पास जो धन है, पैसा है, बारी है, गाड़ी है, परिवार है, लैपटॉप है, ये भगवान की सेवा के लिए। और इसलिए वो सब कुछ भगवान की सेवा में यूज करते हैं। तो सब कुछ भगवान की सेवा में यूज करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त लोग भगवान के भक्ति करने के द्वारा, सदगुरु से श्रवण करने के द्वारा, भगवान के भक्ति करने के द्वारा इस भौतिक आसक्ति और आसक्ति के कारण भय होता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशात। तो भय का कारण क्या है? द्वितीय वस्तु के प्रति जब हम लोग अटैच रहते हैं तो हमारा भय उत्पन्न होता है। द्वितीय वस्तु क्या है? शरीर है द्वितीय वस्तु, आत्मा है प्रथम वस्तु। और शरीर के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? शरीर के साथ परिवार, बच्चे, घर, पैसा, डिग्री, कार, और जितने भी फैसिलिटीज हैं, तो पोजेशन है, वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी कोई व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार करेंगे, अब भगवत साक्षात्कार करेंगे, तो भगवान के दास और सब कुछ भगवान का है और मैं शाश्वत हूँ, इसका अनुभव हो जाएगा। और तब क्या होगा? भय चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे भजो हुरे मनो श्री नंदेर नंदनो अभयो चरणारो वृंदरे। अभय प्रदान करते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति भयभीत है, लेकिन भय से अगर मुक्त करना चाहते तो अभय चरण का आश्रय लेना चाहिए। तो इसलिए सदगुरु से सुनना चाहिए। तो अगर प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनेंगे, इधर सुखदेव महाराज परीक्षित प्रामाणिक गुरु सुखदेव गोस्वामी, जो व्यासदेव जी के पुत्र है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रामाणिक गुरु से जिज्ञासा नहीं करें, तथाकथित व्यक्ति से जिज्ञासा करेंगे, तो रिजल्ट सेम नहीं होगा। तो इसलिए सदगुरु से जिज्ञासा करना, सदगुरु से श्रवण करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो सदगुरु से संबंध, रेगुलर सदगुरु से सुनना चाहिए। वो सदगुरु नहीं हो जो सोशल मीडिया में आते सदगुरु, वो सदगुरु नहीं है। जो सदगुरु नाम लिख देते हैं, तो सदगुरु वो है एवं परंपरा प्राप्तम, वो सदगुरु है। तो इसलिए आज के जमाने में जो सोशल मीडिया का युग चल रहा है, उधर हर व्यक्ति गुरु बन जाता है, हर व्यक्ति योगा गुरु बन जाता है, हर व्यक्ति स्पिरिचुअल लीडर बन जाते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग शास्त्र को के विज्ञान को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो अलग अलग तथाकथित गुरु के छप्पर में फंस जाएंगे हम लोग। वही स्थिति है आज के दुनिया का। तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है, लेकिन हमें एब्जॉर्प्शन चाहिए। एब्जॉर्प्शन चाहिए करने के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, सत्संग में आना जरूरी है, साधना करना जरूरी है सुबह उठ के। नहीं तो भौतिक जगत के हर चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। टेक्स्ट 29 इति राज्ञा उपादेश्य विप्रा जातो कोविदा लब्धा पचितयो सर्वे प्रतिजुग्म सकान गृहान।
यस, ट्रांसलेशन एक जन पढ़िए, सागर को ट्रांसलेशन। Thus, those who were expert in astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhishthira about the future history of his child. Then, being sumptuously, they Remunerated. all returned to their respective homes. So those who, thus those who were expert in the astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhishthira about the फ्यूचर हिस्ट्री ऑफ दिस चाइल्ड। तो ये वैदिक सभ्यता थी, जब बच्चे का जन्म होता था तो 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 महान वैष्णव या ब्राह्मणों को बुलाया जाता था और बच्चे का जातक क्रिया होता था, जातक को विदा। तो कोविदा, तो जो कोविदा मतलब दक्ष है, तो जात बच्चे का जातक कर्म करने के लिए मतलब उनके जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, उनका फ्यूचर क्या होगा, तो और उनके जो जन्म संस्कार, तो इस प्रकार बच्चे का जो भविष्य है उसके बारे में वर्णन करने के लिए दक्ष थे। और बच्चे के जन्म संस्कार, बर्थ सेरेमनी, तो उसके यज्ञ उसका संस्कार करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। तो इस प्रकार वैदिक युगों में लोग अपने कर्तव्य के बारे में बहुत सचेतन थे। वैदिक युगों में लोग जो अपना जो धर्म या कर्तव्य अलग अलग आश्रम में, राजा का कर्तव्य, गृहस्थ का कर्तव्य, सन्यासी का कर्तव्य, ब्राह्मण के कर्तव्य, शूद्र के कर्तव्य, उसके बारे में सचेतन थे। लोग सोचते कि अभी हम लोग बहुत एडवांस हैं, लेकिन पीपल आर मोस्ट इरेस्पॉन्सिबल और लोग सबसे अधार्मिक पाप कर्म में डूबे हुए हैं। वैदिक युग में लोग एक्चुअली सिविलाइज्ड थे। आज के जमाने में तो लोग मोस्टली अनसिविलाइज्ड, और वो उनके जीवन के एक ही लक्ष्य है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग किया जाता है, तो इसलिए कलि युग के लोग बहुत ही अधपतित है। तो इसलिए हमें कलि युग के अधपतित अवस्था से ऊपर उठने की प्रयास करना चाहिए। और हमें जो जिन आश्रम में है उस आश्रम के जो संस्कार है उसका पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम के संस्कार है शास्त्र की अध्ययन करना। तो ब्रह्मचारी आश्रम के मुख्य संस्कार है शास्त्र का अध्ययन करना और तपस्या करना। तपस्या ब्रह्मचर्येन समनेच दमनेच, और इंद्रिय के संयम करना और अपने जो हृदय के शत्रु है उसको दमन करना, समनेच दमनेच। तो जो भी डिवोटीज भक्त लोग अभी भी ब्रह्मचारी है या शादी नहीं किया तो उनको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। और जो गृहस्थ आश्रम में है तो उनका कर्तव्य है, गृहस्थ आश्रम की तपस्या है कि कृष्ण संतान उत्पादन करने के लिए डिसिप्लिन, क्या बोलते, मैरिज लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ लीड करे, कृष्ण सेंटर लाइफ लीड करे गृहस्थ आश्रम। और फिर गृहस्थ आश्रम के जो धर्म है, कर्तव्य है, वो दान करना, चैरिटी एंड गेस्ट रिसेप्शन, और साधुओं की सेवा करना। तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी एंड सन्यासी तीनों ही रिनाउंस्ड ऑर्डर है। तो तीनों ही काम नहीं करते हैं, केवल भगवान की भक्ति और तपस्या करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में ही गृहस्थ जो है वो केवल काम करते हैं, और उनको जो है सेक्स क्या बोलते हैं, उसका लाइसेंस या उसका अनुमति है।
तो गृहस्थ आश्रम में एक गृहस्थ वो अर्थ उपार्जन करते हैं और उसका व्यवहार करते हैं, और बाकी तीन आश्रम जो होते हैं रिनाउंस्ड आश्रम होते हैं, जो ज्यादा भक्ति में फोकस करते हैं, भगवान को प्राप्त करने में फोकस करते हैं। और जो गृहस्थ आश्रम में भक्तगण है तो उनका कर्तव्य होता है बाकी तीन आश्रम का मेंटेन करे। हाँ, और इस प्रकार उनको दान करना चाहिए। तो दान करने से क्या होता है, उनका आसक्ति कम होता है। तो इसलिए दान करने की विधि है। और गेस्ट रिसेप्शन और साधुओं को अपने घर में आमंत्रण करना चाहिए, क्योंकि एक ही आश्रम है जिसमें वो लोग अटैचमेंट होता है, बाकी तीन आश्रम रिनाउंस्ड है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम का धर्म है दान करना और साधुओं को इनवाइट करना, उनसे श्रवण करे। जो स्पिरिचुअली एडवांस डिवोटी है उनसे श्रवण करे, या अपने घर में भक्ति वृक्ष का शुरुआत करे, तो फिर हरि कथा और साधुओं की आगमन होता रहेगा। हाँ, और कृष्ण प्रसाद वितरण कर सकते हैं। और जितना आपकी क्षमता है कुछ दान करिए भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए, मंदिर में या वॉयस में आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार आपके धन के प्रति अटैचमेंट कम होगा, धन भगवान की सेवा में लगेगा, और आपके घर में साधु लोग आगमन करेंगे तो क्या होगा, आपको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। और बाकी सारे आश्रमों की सेवा करने के द्वारा उनके भक्ति का जो प्रैक्टिस है उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। तो इस प्रकार वैदिक युगों में लोग बहुत ही रेस्पॉन्सिबल थे, और ब्राह्मण लोग ब्राह्मण की कर्तव्य करते थे। हाँ, जैसे इधर ब्राह्मण लोग गृहस्थ के घर में आए हैं, युधिष्ठिर महाराज के घर में आए और उनके जातक क्रिया किए, बच्चे का जातक क्रिया किए, और फिर जन्म संस्कार किए, और फिर उनके बारे भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि कलयुग में ऐसे ब्राह्मण मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए कलयुग में पंचरात्र की विधि का अनुमति दिया गया है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसलिए पंचरात्र की विधि जो नारद पंचरात्र में वर्णन किया गया है, और सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में वर्णन किया गया है, तो वो उससे और शक्तिशाली है, जो संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक तरीके से कर्म कांड नहीं, ये पूरा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, जिसके द्वारा जन्म संस्कार, उपनयन संस्कार, और फिर दीक्षा संस्कार, ये सारे चीज संस्कार होता है। तो अगर गुरु दीक्षा नहीं होता है तो हमारे संस्कार कैसे होगा। इसलिए जो भक्त लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको दीक्षा लेना चाहिए, और सदगुरु से दीक्षा लेना चाहिए, गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए, गुरु की आश्रय लेना चाहिए, और 16 माला 4 नियमों का पालन करके हमें भगवान के धाम में जाने के लिए प्रस्तुति लेना चाहिए, और जो जो आश्रम में है उस आश्रम का कर्तव्य को पालन करना चाहिए। श्लोक 30। स एष लोक विख्यात परीक्षित इति चत्प्रभु पूर्वं दृष्टम अनुधायन परीक्षितो नरेशिह। ओके, सांब प्रभु पढ़िए। So his son would become famous in the world as Parikshit examiner, because he would come to the examine all human beings in his search of after that personally whom he saw before his birth. Thus he would come to constantly contemplate him. इस प्रकार ब्राह्मण गण एक्चुअली नामकरण सेरेमनी किया, उनके नाम प्रदान किए कि इनका नाम परीक्षित होगा, परीक्षित के नाम पे वो विख्यात होंगे। क्यों विख्यात होंगे? क्योंकि 100 एष लोक विख्यात परीक्षित इति जत प्रभु। तो पूर्वम दृष्टम अनुधायन, क्योंकि जन्म के समय जो भगवान उनको रक्षा किए थे, जो पुरुष उनको रक्षा किए थे, उनको वो क्या करेंगे? अनुधायन,
हाँ, वो अनुखन चिंता करेंगे, हाँ, अनुध्यायन हमेशा चिंता करेंगे और उनको ढूंढते रहेंगे, हाँ, उनको ढूंढते रहेंगे, उनको अनुसंधान करने के लिए वो हर व्यक्ति को परीक्षा करेंगे, कौन वो व्यक्ति है जो मेरे को जन्म के समय रक्षा किए थे। हाँ, तो वो इस प्रकार महाराज परीक्षित, परीक्षित मतलब जो परीक्षा कर रहे हैं, तो उससे आया है परीक्षित। तो तो महाराज परीक्षित, हाँ, बहुत भाग्यशाली थे कि माँ के गर्भ में भगवान को दर्शन प्रदान किए थे और इसके कारण, इसके कारण महाराज परीक्षित हमेशा, हाँ, हमेशा भगवान की चिंतन कर रहे थे। तो भगवत भक्ति इतना शक्तिशाली है कि अगर भगवत भक्ति में कोई प्रवेश कर जाता है सीरियसली, अगर भगवान किसी के चेतन में घुस जाता है तो उससे निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो महाराज परीक्षित जन्म के शुरुआत में उसी प्रकार हम लोग थे, प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में, हाँ, नारद मुनि से श्रवण किए थे और उसके कारण, हाँ, असुर के पुत्र होने के बाद भी महाभागवत के रूप में जन्म लेते। तो इसलिए जो भक्त लोग विवाह करेंगे या विवाह किए हैं तो आप अच्छे से संतान उत्पादन करिए, और जो भक्त लोग ब्रह्मचारी होना चाहते हैं अच्छे से ब्रह्मचार्य का पालन करिए, कि आप एक अच्छा भक्त बने, एक अच्छा शिष्य बने और भगवान की वाणी का प्रचार करें। भगवान के लिए अपना जीवन उत्सर्गीकृत होता है। और जो ब्रह्मचारी भक्त लोग जब आगे जाके जब वो मैच्योर हो जाते हैं, आगे जाके जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, लोगों के पास जाके, हाँ, सबके पास भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं और इस प्रकार अभक्त लोगों को भक्त बनाते हैं, अभक्त लोगों को भक्त बनाते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मचारी भक्तगण या सन्यासी भक्तगण इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मचारी भक्त लोग कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भावना का फैमिली को विस्तार करते हैं। गृहस्थ का फैमिली होता है, उसको टेक केयर करते हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी जो भक्तगण हैं, जो सीनियर भक्तगण हैं, वो सबका देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार जो भक्त लोग ब्रह्मचारी आश्रम में जाना चाह रहे हैं, तो अपने मन को और हृदय को भगवान की सेवा, गुरु सेवा, ब्रह्मचारी गुरु कुले वसंदांत गुरु हितम, तो गुरु के हित के लिए, गुरु की सेवा के लिए उसको और दृढ़ करना चाहिए। गुरु की सेवा करके, वाणी सेवा, भक्ति सेवा करके हमें उसको और सुदृढ़ करना चाहिए। और इस प्रकार भगवान के सेवा, भगवान के धाम जाने के लिए अपने मन को सुदृढ़ करना चाहिए। शब्द ब्रह्म के साथ संबंध और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और जो भक्त लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो आप गृहस्थ आश्रम के दायित्व को बहुत अच्छे से पालन करिए और एक अच्छा संतान उत्पादन करिए। जो संतान कृष्ण भक्त होगा और आपके परिवार कृष्ण भक्त होगा और वो संतान आगे जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। तो गृहस्थ व्यक्ति भी, अपने परिवार के साथ, इस्कॉन में बहुत सारे गृहस्थ हैं जो बहुत दायित्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। तो अपने परिवार और अपने वर्किंग लाइफ के साथ साथ बहुत दायित्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं, अपने समय, अपना धन, अपने मन, अपने तन, सब कुछ देके। तो ऐसे सिंसियर गृहस्थ ब्रह्मचारी के जैसा ही रेस्पेक्टेड है। तो इधर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी हमें राधा कृष्ण के विग्रह दिए थे और मैं 5 साल की उम्र में मेरे बहन के साथ खेलते खेलते विग्रह की सेवा करता था। मेरा नींद खुलता था। मेरे पिताजी जब भगवान की पूजा करते थे, राधा गोविंद जी की पूजा करते थे, उनकी घंटी से मेरा नींद खुलता था। और हम सभी लोग जाते थे सामने राधा गोविंद जी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। तो खेलते खेलते मेरे पिताजी के गाइडेंस में मेरे कृष्ण भक्ति का विकास हुआ था। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति बहुत सरल है
और माता पिता को उनके उनके संतानों को कृष्ण भक्ति के बारे में शिक्षा देना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बेटा मेरा बेटी वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और फिर विदेश में जाएगा, बहुत सैलरी कमाएगा, वही हमारी इच्छा है। तो बहुत बार डिवोटी लोग भी ऐसा ही प्लानिंग करते हैं, और वो लोग अपने बच्चे को सीरियस भक्त नहीं बनाते। वो लोग नहीं चाहते हमारा बच्चा वॉइस में जाए, वो लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भक्तों के संग में जाए। बहुत बार ऐसा होता है। तो इसलिए इधर महाराज परीक्षित के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार महाराज परीक्षित भविष्य में परीक्षित के नाम पे वो विख्यात होंगे, और जन्म के बाद वो ढूंढते रहेंगे कौन उनको रक्षा किए थे, वो भगवान कहाँ पे हैं, वो भगवान कहाँ पे है, इसलिए सबको परीक्षा कर रहे थे। और इस प्रकार वो निरंतर भगवान के नाम का चिंतन करेंगे। तो माता पिता अगर उनके बच्चे को ट्रेन करते हैं, शायद हमें जन्म के समय भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जन्म के बाद हम लोग भक्ति करने के द्वारा, साधु संग में भक्ति करने के द्वारा, भगवान की कथा सुनने के द्वारा हम लोग अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कि हम लोग निरंतर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन एक बहुत सुंदर एक उपहार है। इस उपहार का सत व्यवहार करके हम लोग परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज और ऐसे महान महान आचार्य लोग हमें ये शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित के बारे में राजागण सॉरी ब्राह्मणगण महाराज युधिष्ठिर को वर्णन किए। स्वराजपुत्र बभ्रीधे आशु शुक्ल इवो रूप अपूर्जमान पितृभि काष्ठाभिरीभो सोहन्नहम। রাজপুত্র তার পিতামহের অভিভাবকত্বে সস্নেহে প্রতিপালিত হয়ে শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের মতো দিনে दिने वर्धित होते लागलेन। और इसके बाद महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, और जन्म के बाद महाराज परीक्षित जो राजपुत्र हैं और उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर के स्नेह में प्रतिपालित होने लगे और धीरे धीरे बढ़ने लगे। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा वर्धित होने लगता है और पूर्ण चंद्रमा का रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार महाराज परीक्षित के जो पोता है सुखदेव महाराज परीक्षित जो भगवान के महान भक्त हैं, उनका वृद्धि बढ़ने लगते हैं। तो उसके बारे में उसके बाद जो होता है, महाराज परीक्षित किस प्रकार राज्य शासन करते हैं और किस प्रकार श्री हरि की संतुष्टि विधान करते हैं, और किस प्रकार महाराज परीक्षित हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं और तो उसके बारे में बाकी और 5-6 श्लोक हैं। आज हम लोग 31 नंबर श्लोक तक चर्चा किया है और 5 श्लोक हैं, तो हम लोग अगले वीक में हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे